दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि मेवात इलाके में खान पान को लेकर के लोगों की आंखों में समस्याएं देखने को मिलती हैं। ज्यादातर ये समस्या अब बच्चे, नौजवान और उम्र दराज लोगों में देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए मेवात के गुराक्सर गांव के रहने वाले जाहिद ने मलखान आई केयर सेंटर के नाम से सिकरावा भादस रोड पर एक सेंटर की ओपनिंग की है, जिसका उद्घाटन करने के लिए हतीन विधानसभा से विधायक मोहम्मद इसराइल पहुंचे हैं। उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लगातार उनका फूल, मालाओं और पगड़ी बांध करके जबरदस्त तरीके से स्वागत किया है। अब सवाल ये है कि आई सेंटर खुला, इस आई सेंटर से मेवात इलाके के लोगों को क्या फायदा मिल सकता है, और इसके अलावा मेवात इलाके के युवा लगातार तिजारत की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार मेवात इलाके के लोगों को अलग अलग तरीके की सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के विधायक क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जो आज मलखान आई सेंटर है बच्चे ने खोला है, सबसे पहले तो मैं इसे मुबारकबाद देता हूँ जी। और ये बात की शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि इन्होंने बच्चों ने मेवात के बीच में आई सेंटर खोलने का काम किया जी। जहाँ जरूरत है आई की सेंटर खोलने की। हमारे जो इंटीरियर मेवात है, वहाँ जो आदमी कितने सारे आदमी दूर जाने के लिए अपनी आंखों को इलाज कराने नहीं पहुंच पाते, कम से कम इस पे आई केयर सेंटर पे ये पहुंचेंगे। और ये बच्चा जो है ये गुराक्सर में जरूर रहता है, लेकिन मेरे परिवार का एक हिस्सा है, बच्चा है। इसने इंटीरियर मेवात में आई केयर सेंटर खोला, मलखान आई केयर सेंटर खोला। अल्लाह इसको बरकत करे और यहाँ ये गरीब आदमियों का भी इलाज करे। जो ऐसे आदमी हैं जिन पे इलाज कराने के पैसे नहीं या दूर जाने के पैसे नहीं, उनका इलाज करे। ये भी मेरी हिदायत है इनसे, और ये भी मैं इनसे कह के जाऊंगा और कह भी रहा हूँ, भाई जो गरीब आदमी है वो यहाँ से निराश ना लौटे। आंखों के इलाज कराने आए तो चाहे उनके पास पैसा भी ना हो, उनका इलाज करे, ये मेरी से नसीहत है। और जो हमारे बच्चे अब तिजारत की ओर चले हैं या अपना काम करके साधन संपन्न बनना चाह रहे हैं, इन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इन सब बच्चों का खास तौर से मेरी तरफ से पूरी तरफ से अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें बरकत करे और ऐसे गरीब आदमियों का जरूर ध्यान रखें। ये बच्चों से मेरी खास तौर से ज्यादा, गरीब आदमी कभी खाली ना लौटे। अच्छा, एक मैसेज, एक लाइन में आप मेवात के युवाओं को क्या देना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो युवा हैं वो गलत गतिविधियों से हट करके एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, हमारे जो युवा नशे की लत में पड़ चुके हैं, उनसे मेरी दरखास्त है, जीजान दरखास्त है कि वो नशा छोड़ें, खेल की तरफ ध्यान दें। खेल जिंदगी का एक हिस्सा है, जिनके लिए हरियाणा सरकार से कह करके बहुत सारे स्टेडियम बनाए जाएंगे। और जहां आज हम बैठे हैं, इंशाअल्लाह इस जगह पर जो मेवात में बहुत पुरानी मांग है, मेवात में यूनिवर्सिटी बने, हमारे बच्चे उसमें पढ़ें। जो बच्चे हमारे दूर पढ़ाई के लिए ना जा सकें, दिल्ली से बाहर, वो मेवात में ही यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करें। बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा देखने का, इंटरव्यू लेने का दोबारा मौका मिलेगा। सिकरावा में मेवात यूनिवर्सिटी बनेगी इंशाल्लाह। हाँ, इसकी चर्चाएं तो लगातार गर्म है। एक सवाल और आपसे है, क्योंकि अभी हाल ही में दादा बहाड़ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। आपने कहा कि उस टाइम पे जब ओपनिंग हुई थी कि बहुत जल्द अब दोबारा जो होगा वो ग्राउंड में होगा। अब क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि सरकार से आपका टाइप है, सीधा सीधा कहा जाए तो? हमारे सरपंच तारिफ हफीज ने 4 एकड़ का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अगला जब दादा पहाड़ का मैच होगा, शहीद दादा पहाड़ का, तो इंशाल्लाह स्टेडियम पे होगा। मैंने ये कहा था वहाँ, और ये मुझे बिल्कुल ध्यान है। जब मैं कह के आता हूँ वो मैं हमेशा याद रखता हूँ, कोर्ट में भी, उटावड़ में भी, और हतीन में इंडोर स्टेडियम बनाने की हमारी बात है। बच्चों का पूरा ध्यान है और बच्चे नशा छोड़कर, बुरी आदत छोड़ करके, जुआ छोड़ करके खेल की तरफ आए, क्योंकि जिंदगी का खेल एक अहम हिस्सा है। जब ये खेल की तरफ आएंगे, अपना इनकी सेहत ठीक रहेगी, हमारा नाम ठीक रहेगा, देश का नाम रोशन करेंगे, इलाके का नाम रोशन करेंगे। और हमेशा हम दुआ करते हैं जब ये बच्चे देश में पहुंच करके हमारे इस इलाके का, मेवात का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह हमारे बच्चे, हम इनसे उम्मीद रखते हैं, ये नशा छोड़ करके खेल की तरफ आएंगे। इनके लिए हम खेल के लिए स्टेडियम बनाएंगे। चलिए, देखना ये होगा कि अब खेल स्टेडियम कब बनेगा। हमारे साथ हैं जाहिद, जिन्होंने मलखान आई केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। क्या क्या सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है? सबसे पहले तो मैं अपने एमएलए साहब और हमारे यहाँ बैठे हुए सारे साथी और मेरे यार दोस्त जितने भी
हमारे इनोग्रेशन पे आए, सबसे बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस आई केयर सेंटर में सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आई से देखो, आंख, नाक, कान, गला, ये चारों ज्ञानेंद्रिय होती है, और सबसे अहम हिस्सा जो हमारा होता है वो हमारा आई का होता है, आंख का होता है। अगर आंखें ठीक नहीं है, हमारी आंखें नहीं है, तो संसार अंधा है। ये वाली चीजें, क्योंकि अगर किसी के हाथ भी नहीं है तो वो चलेगा, लेकिन आंख नहीं है तो वो देख ही नहीं पाएगा। तो ये सबसे अहम हिस्सा है। हम आपके आंख के रख रखाव के लिए हमें सारी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई है। अब से पहले जो सुविधाएं आप दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जाके ले रहे थे, हम अपने क्षेत्र में शकरावा गांव में बहादस रोड पे हमारा मलखाना आई केयर सेंटर है। यहाँ सारी सुविधाओं को मुहैया कराएंगे, आप लोगों को यहाँ सेवा देंगे और अपने लोगों की खिदमत करेंगे। अमूमन देखा जा रहा है कि जो उम्रदराज लोग हैं, मोतियाबिंद की समस्या है, ऑपरेशन कोई कराना चाहता है, भारी भरकम रकम वसूली जाती है, तो क्या सुविधाएं उनके लिए? हमारे जो मोतियाबिंद के लिए स्पेशल यहाँ ऑफर रहेगा। ऑफर मैं कहूँ तो कि जो सबसे सस्ता रेट रहेगा वो हमारा रहेगा। हम बहुत ही सस्ते दामों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे, काला मोतिया का ऑपरेशन कराएंगे, नखूना जो होता है उसका ऑपरेशन कराएंगे। आई से रिलेटेड कोई भी बीमारी किसी को है, अगर बच्चों की आंखों में टेढ़ापन है, किसी को कम दिखता है, तो सबसे सस्ते दामों में हम सारी सुविधाएं देंगे यहाँ से। ठीक है, तो सारी मशीन आपने यहाँ पे लगा दी है? हाँ, सारी मशीनें हमारे पास अवेलेबल है। मैं सभी लोगों से बस एक ही अनुरोध करूंगा कि लोग आए हमारे पास और सुविधाओं का लाभ उठाएं। आपके क्षेत्र में हमने जो अपना सेंटर डाला है, उसका डालने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें और अपने लोगों के लिए हम बहुत सारी चीजें दे सकें, जो हमने पढ़ाई के लिए जिस चीज से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर, देखना ये होगा कि मलखान जो आई केयर सेंटर है ये कितना कारगर सिद्ध हो पाता है, मेवात इलाके के लोग इसे कितना लाभ उठा पाते हैं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय।